वो उसको घेर घोट के यहाँ से लेके गए हैं और दो या तीन उन्होंने कितने लड़कों को वहाँ पे बुलाया है, प्लानिंग से मारा गया है। कि उसके यहाँ पे ना जांघों में चाकू मारे थे। पहले उसे पीटा है, फिर उसे जान से मारा है। आजकल के समय में एक इंसान की कीमत सिर्फ 1 रुपए के माचिस की तिल्ली के समान हो गई है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज जो मामला मैं बताने जा रही हूँ उसको सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के जगतपुर एक्सटेंशन में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक ऐसा मामला आया है जिसमें एक माचिस के लिए एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और जो इस घटना को अंजाम देता है, ये बताया जा रहा है कि वो बच्चा नाबालिग है। मृतक का नाम अंशुल बताया जा रहा है और अभी अंशुल के परिवार वाले मेरे साथ मौजूद हैं। चलिए इस मामले की सच्चाई तक पहुंचते हैं। तो क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? फ़ोन करके बुलाए किसने बुलाया? और सामान लेने भेजा या कह रहा मम्मी 5 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने फ़ोन कर बेटा आ जा, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। बताया जा रहा है कि अंशुल अपने दोस्तों के साथ किसी की मैयत में जा रखे थे। रात के 9 बजे 13वीं होती है। ये घटना कितने बजे की है? सुबह रात के 9 बजे उसे लेके गए हैं। रात के 2 बजे वो 13वीं बता रहे हैं कि भाई रात के 2 बजे कहीं 13वीं होती है। ये किसने बताया? उन लड़कों ने स्टेटमेंट में लिखा है कि रात के मतलब 2 बजे हमें 13वीं में लेके गया है। फिर उसने हमसे बियर ली हैं। फिर उसने और मैम हमें सिर्फ 1 साल हुआ है यहाँ हुए, उसको अभी पूरा एरिया नहीं पता यहाँ का। जो वरुण नाम का लड़का वो ये बता रहा है कि और वो यहाँ पे बचपन से रहते हैं, उनका ये गांव है। हम तो यहाँ पे अभी वरुण है कौन? ये पिछली गली में रहता है। तो हुआ क्या? घर से क्या बोल के गए थे? वो उसके ही साथ गया था घर से। घर से बोल के क्या कहते? घर से बस सामान लेने गया था कि मम्मी मैं इसके साथ जा रहा हूँ। इससे भाभी से बोला था। मैं कितने लोग थे वहाँ पर कुल? यहाँ से 2 जने 3 जने गए। यहाँ से तो 3 जने हैं। और बताया जा रहा है कि जिसने अंशुल की हत्या की है वो एक नाबालिग है। मैम कैसे कह सकते हैं मैम हम? वो सारे के सारे आपके पास फुटेज नहीं है, फुटेज देखो, सारे के सारे खड़े हुए हैं, वो उसे बचा रहे हैं, वो तो उसे मरवा रहे हैं वहाँ पे। तो जब सर आपका नाम? कपिल कुमार। अंशुल के आप क्या लगते हैं? अंशुल मैं चाचा लगता हूँ अभी। सर बताया जा रहा है अंशुल को किसी नाबालिग बच्चे ने मारा है। मैडम हम कैसे कह सकते हैं इस बात को कि वो नाबालिग हैं? जो यहाँ से बच्चे लेके गए हैं वो तो बालिग हैं सारे, और सारे जो है नशे पत्ते के यहाँ पे काम करते हैं वो। और एसएचओ जो है वहाँ पे हम एसएचओ जी के पास में गए थे, तो आईओ जो है पंकज कुमार जो तोमर है, उन्होंने हमारी बड़ी बदतमीजी से बात करी है ना। हमारे एफआईआर करवाने गए थे? एफआईआर के लिए नहीं, उनकी एफआईआर लिखी गई है, उनके माध्यम से एफआईआर लिखी गई है। हमारे माध्यम से कोई एफआईआर नहीं लिखी गई है। बताया जा रहा है कि माचिस की तिल्ली की वजह से लड़ाई हुई है। अगर माचिस की तिल्ली उसको लेनी होती तो एक बात बताइए, वो यहाँ से तिमारपुर थोड़ी ना जाता माचिस की तिल्ली लेने। उसको कैसे पता है कि भाई वो माचिस की तिल्ली लेने जा रहा है या माचिस लेने जा रहा है? वो उसको घेर घोट के यहाँ से लेके गए हैं बर्थडे में, जनवरी में। उनके कोई आपस में कोई उनके पहले से विवाद चल रहा था और उनके मन में उसके लिए क्या वो धारणा चल रही थी ये किसी को भी नहीं पता है। यहाँ पे एक सोनू प्लांट वाला है जिसका पानी का प्लांट है, वहाँ पे वो बैठा करते थे और उसी के उस पर वहाँ पे उन्होंने प्लानिंग बना के उसको लेके गए हैं। ये घटना किस वक्त की है? मैम ये घटना तो सीसीटीवी में वहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, वहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, वहाँ सब कुछ आ जाएगा सीसीटीवी में। मतलब कितने बजे ये हुई? मतलब आपको कब पता चला इसके बारे में? हमें तो 4-5 बजे इसकी जो उन्हीं की कॉल आई है, 4 बजे कॉल आई है, हमारी भाभी के पास में कॉल आई है उसकी। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस की कार्रवाई से हम कोई संतुष्ट है ही नहीं मैडम। हमारे लिए तो हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी। सीसीटीवी वगैरह आपके पास हो? हमारे पास कैसे सीसीटीवी आ जाएंगे? हम किस तरीके से सीसीटीवी निकाल सकते हैं बताइए? पुलिस से तो सरकारी कैमरे लगे हुए हैं, सरकारी कैमरे से हम कैसे सीसीटीवी निकाल सकते हैं? पुलिस से तो आपने मांगे होंगे ना? से मांगे, मना कर दिया उन्होंने सब चीज़। कुछ भी नहीं दे रहे। वो हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। किस हथियार से वार किया गया था? चाकू से उसको हथियार किया गया, उसको हत्या की गई है और उसको पेट में मारने की कोशिश करी है। पीछे से उन लड़कों ने पकड़ लिया, ऑटो में बिठा के जो है। बताया जा रहा था 2 लोग थे इसमें शामिल। 3 लोग तो यहाँ से गए हैं उसके साथ में, और 2 या 3 उन्होंने कितने लड़कों को वहाँ पे बुलाया है, प्लानिंग से मारा गया है। और उन्होंने एक बात बताइए, कोई भी चक्कू लेके साथ में चलता है क्या कि भाई माचिस की तिल्ली मांगेंगे, अगर नहीं देगा तो हम चक्कू से उसकी हत्या कर देंगे। और किसी भी तरीके का नशा वत्ता हमारा लड़का करता ही नहीं था। तो फिर ले जाया कैसे गया था?
कोई भी यहाँ पे उन्होंने किसी तरीके से वो लेके गए हैं, कोई नशीला पदार्थ उसको पिलाया है, खिलाया है, किस तरीके से यहाँ लेके गए हैं। ये तो अभी नए नए यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, ब्रह्मपुरी में रहा करते थे। यहाँ पे अभी इनको 6, 7 या 8 महीने हुए होंगे। वो तो अच्छे तरीके से अभी ये भी नहीं जानते थे कि भाई यहाँ पे जगतपुर में कि कोई गलियों को भी प्रॉपरली सभी गलियाँ नहीं जानते थे। उन लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है? उन लड़कों से पूछताछ की गई है। पूछताछ में उन्होंने अपनी एफआईआर जो जमा कराई है, तो उसमें उन्होंने बयान जो भी लिखाए हैं आप एफआईआर में देख सकते हैं। बाकी एफआईआर से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जो उन्होंने एफआईआर लिखाई है। सर क्या हुआ था अंकुश के साथ और क्या बोल के गया था वो घर से? अंशुल घर पे कुछ नहीं बोल के गया था। मैंने वो सामान लेने के लिए भेजा था हनुमान चौक पे। हमारे पास जो बाज़ार पड़ता है प्रॉपरली वो हनुमान चौक पड़ता है। बताया जा रहा है नाबालिगों ने मारा है। नाबालिगों ने नहीं मारा उसे, ये प्री प्लानिंग है। नाबालिग उनके साथ इन्वॉल्व थे और पहले से प्लानिंग थी। पुलिस के पास फुटेज है, फुटेज को डिलीट कराया गया, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। और हम एसएचओ साहब से, डीसीपी साहब से, इनसे तो संतुष्ट है। पर जो हमारे आईओ साहब हैं ना, वो हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे बिल्कुल भी। मैं अभी 1 घंटे पहले ही मिल के आया हूँ डीसीपी साहब से। क्या कहना है उनका? उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि आपके साथ पूरी कार्रवाई अच्छी तरीके से होगी और वो हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। हम उनके समर्थन में हैं। अंशुल की एज क्या थी? अंशुल की एज 20 या 21 साल के करीब रही होगी। कोई काम नहीं करता था, स्टूडेंट था, काम की तलाश में था। मेरे इन भाई लोगों से विवाद पहले से चल रहा था? विवाद अभी हमें यहाँ आए हुए कोई 8 या 9 महीने हुए होंगे, साल भर के करीब ही। तो उसकी जन्मदिन पे कुछ हो गई थी। विवाद का कारण पता है आपको? नहीं, हमें कुछ नहीं पता क्योंकि हम उसके पास बैठते नहीं थे। ये लड़के सोनू प्लांट वाले के पास बैठते थे सारे ही। वो भी उसमें इन्वॉल्व नहीं है लड़का, पर बैठते थे उसके पास। बाकी इन्वॉल्व उसे जानने की कोशिश करी हो सोनू प्लांट वाले से? हम कैसे जान सकते हैं जी, वही जानेंगे, पुलिस वाले ही करेंगे कार्रवाई। तो आपकी मांग क्या है? मुझे तो इंसाफ चाहिए। मेरी मांग ये है बस। तो आपको भी लगता है कि मतलब एक तरीके से गलत खबर फैलाई गई थी? गलत नहीं है, ये करा है मेरे बच्चा की गैल गलत। नहीं, ये जो माचिस वाली चीज़ बोली गई थी। कुछ बात नहीं है। मेरा बच्चा और मैं दूध लेकर आए, कॉल आई है फ़ोन पे, और मम्मी आप ऊपर चलो मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। मैंने किले सामान लिया हनुमान चौक से। उनकी बार कॉल आ रही मेरे बच्चे के फ़ोन पे। आप क्या कहना चाहेंगी? कॉल पे मैम उन्होंने डिलीट कर दी होंगी सब, क्योंकि फ़ोन अंशु का फ़ोन ही यूज हो रहा था और उस पर अपना फ़ोन नहीं था। अपनी मम्मी का फ़ोन लेके गया है वो, और अंशुल के ही फ़ोन से उन्होंने कॉल करी है हर जगह, और उस अंशुल का फ़ोन नहीं उठाने दिया उन्होंने। मैम 12 बजे के बाद 12 बजे इसकी बात हुई अपनी मम्मी से कि मम्मी मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। उसके बाद कोई कॉल नहीं उठाने दिया उन्होंने। वो उसका ही 3 बजे के बाद तो कोई कॉल ही नहीं उठाने दी। उसके भाई के फ़ोन आया है, वही बात कर रहे हैं। जब भी हम फ़ोन उठा रहे हैं वही बात कर रहे हैं। हमसे तो बात ही नहीं होने दी उस लड़के की। इसकी लड़ाई होगी, आंटी इसके चक्कू मार दिया, पैरों में चक्कू मार दिया, हॉस्पिटल आ जाओ आप। मैंने एक बोला, मैंने कि तेरा क्यों ना मारा है जब मेरे बच्चे के मार दिया, तू कहाँ है? रात को 3:30 बजे के बाद मेरे पास कॉल आई थी अंशुल के दोस्तों की। तो मेरे से कहने लगे भाई आप कहाँ पर हो? मैंने भाई घर पे सो रहा हूँ। तो भाई आप जल्दी आ जाओ, अंशुल का एक्सीडेंट हो गया। मैंने यकीन नहीं करा। फिर दूसरी बार फिर कॉल आई तो उन्होंने कहने लगा अंशुल की लड़ाई हो गई। मैंने जब भी यकीन, एक्सीडेंट का नाम लिया उन्होंने। फिर उन्होंने लड़ाई बताई। फिर उन्होंने बोल दिया कि आप इंदिरा हॉस्पिटल आ जाओ, अंशुल की डेथ हो गई। जब फिर मैं ये सुन के थोड़ा घबरा गया, मैंने मम्मी को बुलाया। मम्मी से मैंने कही मम्मी बात करो, अंशुल के साथ कुछ बात हो गई। तो मैंने मम्मी की बात करवाई तो मम्मी ने उनसे बात करी तो कहने लगा आंटी आप इंदिरा हॉस्पिटल जल्दी से जल्द आ जाओ, अंशुल के चाकू मार दिए हैं, उसकी डेथ हो गई। तो मैंने मम्मी को थोड़ा समझाया। मम्मी से कहे ऐसा कुछ नहीं हो सकता, चलो तुम हल्की फुल्की चोट लगी होगी, चल के देखते हैं। वहाँ पे मैं गया तो मैंने देखा, मैंने वहाँ गार्ड होते हैं ना, उनसे पूछा। मैंने कहा सर कोई पेशेंट आया था यहाँ पर? उन्होंने बताया मेरे को कि हाँ पेशेंट आया था। वो मैंने कही उनकी हालत कैसी है, ज़्यादा सीरियस है या नॉर्मल है, कैसी है? उन्होंने कह दिया जी वो मतलब लेकर आए थे ना, वो ख़त्म था बिल्कुल। किस चीज़ से वार किया गया था, क्या बताया डॉक्टर? उन्होंने बताया था मेरे को गार्ड ने कि उसकी यहाँ पे ना जांघों में चाकू मारे थे और मेरे को चोट ज़्यादा लग रही थी। मैंने जब उसकी बॉडी देखी थी ना तो उसकी आँख भी काली हो रही थी एक, और एक आँख बंद थी एक खुल रही थी,
उसे मेरे हिसाब से उसको पहले मारा है, मतलब जैसे पीटते हैं ना, चाहे किसी चोर को या उठाईगिरी को पीटते हैं, वो करा है उसके साथ। पहले उसे पीटा है, फिर उसे जान से मारा है। तो अभी वो लोग कहाँ हैं? मैम जो अंशुल के साथ थे, जिन्होंने मेरे को खबर दी थी ना कि अंशुल के साथ ये बात हो गई है, वो तो मैम बाहर है। और जो नाबालिग बच्चे हैं ना, उनको पुलिस वालों ने अंदर कर दिया, मतलब जेल भेज दिया। कार्रवाई मैम एक बात बताइए, बच्चे के इतने बड़े का मर्डर मार लेंगे क्या? तो आपको नाबालिग नहीं, वो जो उसके साथ मिले हुए थे वो नाबालिग नहीं थे। जिन्होंने चाकू मारे हैं ना, वो नाबालिग हैं, और जो उनके ऊपर थे ना, वो नाबालिग नहीं है। तो यहाँ पर हमारी परिवार वालों से बात हुई और बात करने के बाद असलियत तो कुछ और ही थी। बताया जा रहा था कि सिर्फ माचिस की तिल्ली की वजह से विवाद हुआ था, लेकिन जब परिवार वालों से बात हुई तो मामला तो कुछ और ही निकला। बताया जा रहा था कि इसी की गली में, अंशुल की गली में जो ये लोग थे वो रहते थे, और किसी बर्थडे पार्टी में जो है उनका कुछ कहा सुनी होती है, और उसका बदला लेने के लिए जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। अभी यहाँ पर इनसे बात हुई तो उनका यही कहना है कि वो चाहते हैं कि पुलिस जो है वो कार्रवाई करे और इनको न्याय मिले। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।